हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री कोर्स का कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपको जो लास्ट टॉपिक कराया था वह करवाया था आणविक कक्षकों के प्रकार। और काफी सारे बच्चों ने व्हाट्सएप के माध्यम से, हम कह सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये थोड़ा मैसेज करा कि सर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रह गया है, ये अच्छे से हमारे को टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है। तो इसलिए आज जल्दी से पहले हम इसी टॉपिक को आपके सामने क्लियर कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चों की ये नीड होती है कि हिंदी माध्यम से वो एनसीईआरटी को पढ़ना चाहते हैं। और आप जानते हैं यूट्यूब पे प्योर एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में काफी कम अवेलेबल है। तो मैं चाहूंगा कि आप शेयर अच्छे से अच्छे करें, जिससे और कमेंट जो आपके होंगे उसी से क्या होगा, हमारा उत्साहवर्धन भी होगा। तो फिलहाल शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है आणविक कक्षकों के प्रकार। पिछली बार मैंने आपको बताया था जो आणविक कक्षक होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के बनते हैं हमारे। एक बनते हैं आबंधी और दूसरे होते हैं प्रति आबंधी आणविक कक्षक, जिसको हमने एक को सिग्मा से और दूसरे को सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट किया था। और हमने कहा था आणविक कक्षक मुख्य रूप से तीन प्रकार से हम इसको परिभाषित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। एक होता है हमारा सिग्मा, एक होता है हमारा पाई, और तीसरा जिसको हम कहते हैं डेल्टा। ये तीन प्रकार के हम आणविक कक्षकों को यहां प्रदर्शित करेंगे। और आपके एनसीईआरटी में क्लास 11th में मुख्य रूप से इन दो को ही प्रदर्शित किया गया है, तो इन्हीं पे पहले चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, यदि आपने पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, यदि ये आपको ध्यान हो तो समझ लीजिए ये आणविक कक्षकों के प्रकार आपको आसानी से समझ में आने वाले हैं। तो यदि आपने वो क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं तो पहले आप जाकर के उस क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। फिलहाल मैं आपको मोटा मोटा यहां पर रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते थे। देखिए सिग्मा बॉन्ड बंद कैसे बनते थे, इसे समझिए। यदि कोई हमारे पास एस कक्षक है, मान लेते हैं ये एक एस कक्षक है और ये दूसरे एस कक्षक के साथ अतिव्यापन करता है, ओवरलैपिंग होती है इनकी। ये भी एस कक्षक है, ये भी एस कक्षक। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता था वो हमारा होता था सिग्मा बॉन्ड, इस प्रकार से बनता था। दूसरा, यदि एक एस कक्षक है, ये हमारा एस कक्षक है, इसके साथ यदि कोई पी कक्षक जुड़ा रहा हो, हमने कहा ये इस प्रकार से पी कक्षक है ये, तो इनमें भी जो शेयरिंग हो रही है, अतिव्यापन हो रहा है आपस में इलेक्ट्रॉनों के, हम कह सकते हैं शेयरिंग से या अतिव्यापन से जो बॉन्ड बन रहा है वह भी हमारा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। और तीसरा हमने कहा था यदि दो हमारे पास, ये हमारे पास कौन सा था, पी कक्षक होता है। यदि दो पी इस प्रकार से मिले हैं, पहला पी ऐसा और दूसरा पी ऐसा, तो यदि इस प्रकार से अतिव्यापित हो, इसको हम कहते थे हेड टू हेड, यानी कि दोनों के शीर्ष आपस में इस प्रकार से मिल रहे हैं। तो इससे भी जो बॉन्ड बनती थी वो हमारी होती थी सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड के बनने के प्रकार ये थे। अब देखिए पाई बॉन्ड कैसे बनती है। यदि हमारे पास दो इस प्रकार के पी कक्षक हो, एक पी ये है दूसरा पी ये है, यदि ये इस प्रकार से बॉन्डिंग बनाए, पहला पी हमने कहा इस प्रकार से हो और दूसरा पी इस प्रकार से बने, थोड़ा सा और अच्छे से इसे बना लेते हैं। इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से यदि अतिव्यापित हो तो इससे जो बॉन्ड बनती थी वो हमारी होती थी पाई बॉन्ड। तो यदि आपको बंद बनने के यह तरीके पता हैं तो आपको आणविक कक्षकों के जो हमारे प्रकार हैं उनको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब हम यहां से, जैसे हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, ठीक उसी तरीके से आपको यह समझा रहे हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगी। जब एस एस कक्षकों का अतिव्यापन होगा तो हम कहते हैं सबसे पहली बात, आणविक कक्षक। आणविक कक्षक सबसे पहले हम देख रहे हैं, यदि आणविक कक्षक क्या होते हैं, यहां पर फिर से बता दूं, अणु का निर्माण होता है एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर के, और हम यहां पर द्विपरमाणुक समनाभिकीय परमाणुओं की बात कर रहे हैं। द्विपरमाणुक मतलब एक ऐसा अणु जिसमें दो परमाणु स्थित हैं, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, इस तरीके के। तो उनमें हम कह सकते हैं कि दो परमाणु आपस में मिलकर के एक अणु का निर्माण कर रहे हैं।
अब वो दोनों के दोनों जो परमाणु हैं उनके कक्षकों में हम कह रहे हैं अतिव्यापन हो रहा है, जिसके कारण परमाणु के कक्षकों में अतिव्यापन से आणविक कक्षकों का निर्माण हो रहा है। तो किस प्रकार से होगा ये हमने पिछली बात भी चर्चा करी थी। मान लेते हैं हमने दो कक्षक हैं, दो, क्योंकि दो परमाणु हैं तो हमने यहां पर लिख दिया, ये क्या है, सम द्विपरमाणु। समद्विपरमाणु मतलब परमाणु तो द्वि मतलब दो हैं, लेकिन दोनों समान प्रकार के हैं। जैसे हम H2 की बात करें, जैसे हमने पिछली बार चर्चा करी थी, तो यदि H2 में बात करें तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, आप जानते हैं। यहीं पे लिख लेते हैं, हमने कहा H2 है जैसे, तो पहले क्या होगा, H, इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा आप जानते हैं, Z बराबर 1, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, या जिसे कहते हैं 1s। इसी प्रकार दूसरे वाले हाइड्रोजन का भी सेम यही चीज होगी, परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, कक्षों के रूप में ये क्या होगा, 1s। अब इन दोनों के मिलने से, पहले हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के आपस में मिलने से क्या होगा, आणविक कक्षकों का निर्माण होगा, क्योंकि H और H मिल रहा है तो H2 का एक अणु बनेगा, हाइड्रोजन का एक अणु तैयार होगा। तो उनके परमाणु कक्षक हाइड्रोजन के आपस में मिलकर के आणविक कक्षकों का निर्माण कर रहे हैं। कैसे करेंगे ये देखिए, हमने इस तरीके से यहां पर डायग्राम बनाया था एक, हमने कहा यहां पर भी एक H है, इधर भी एक H है, H का परमाणु है। अब इसका भी 1s है, इसका भी 1s है, ये आपस में मिल रहे हैं, तो कैसे बनेंगे, ये हमने कहा था दो तरीके से इनमें हम कह सकते हैं संयोग होता है। ऊपर वाला जो बनता है उसे कहते हैं प्रति आबंधन, ये हमारा होता है प्रति आबंधन, और नीचे वाला होता है आबंधी या प्रति आबंधी, लिख लीजिए इसको, प्रति आबंधी आणविक कक्षक, ये होता है आबंधी आणविक कक्षक, इसको इस प्रकार से नाम देते हैं। अब ये प्रति आबंधी और आबंधी किस प्रकार से बनेंगे ये भी समझिए। ये 1s इस हाइड्रोजन परमाणु का कक्षक है, परमाणु जो परमाणु कक्षक है, और ये 1s इस वाले हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु कक्षक है। फिर से बता रहा हूं, ये H और H मिलकर के क्या बनाएंगे, H2 बनाएंगे। तो ये H का परमाणु कक्षक क्या है, 1s, दूसरे H का परमाणु कक्षक क्या है, 1s। ये दोनों कक्षक आपस में संयुक्त हो रहे हैं और फिर आणविक कक्षक बना रहे हैं। तो इनके संयुक्त होने से हमने कहा था, क्योंकि ये दो परमाणु कक्षक हैं, तो दो परमाणु कक्षकों से दो आणविक कक्षक बनेंगे। जितने परमाणु कक्षक मिलते हैं उतने ही आणविक कक्षक हम कहते हैं बनते हैं। तो दो परमाणु कक्षक है 1s और 1s, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो किसका निर्माण कर रहे हैं, ये परमाणु आणविक कक्षक का निर्माण कर रहे हैं। वो दो हैं, पहला प्रति आबंधी, दूसरा आबंधी। तो इसको आपने समझना है ये कैसे बनेंगे। देखिए ऊपर की ओर ये जो बन रहा है, यहां से हम शुरू करते हैं। 1s यदि बनेगा तो कैसे बनेगा, ये s है, ये s है, तो s और s कैसे बनेंगे, ये पहला s और ये हम कह सकते हैं दूसरा s। इन एसओ ने आपस में संयुक्त होने की प्रक्रिया आजमाई। यदि थोड़ा और अच्छे से समझाया जाए आपको, दोनों को अलग अलग करके समझा लेते हैं। ये प्रति आबंधी वाली है, ये प्रति आबंधी वाला इस डायरेक्शन में है, ये आबंधी वाला इस डायरेक्शन में है। ऐसे करके आप इसे समझ सकते हैं। तो अब क्या होगा, S और S कक्षक आपस में मिलेंगे। तो पहला S कक्षक हमने का ये वाला है, दूसरा S कक्षक हमने का ये वाला है। नीचे भी पहला S कक्षक ये है, दूसरा S कक्षक ये है। ये चीजें मैं आपको समझा चुका हूं पहले, क्योंकि जब ये आपस में मिलेंगे तो इनकी दो संभावनाएं होंगी, प्लस की और माइनस की, दोनों का योग तथा दोनों का अंतर। ये हमने पिछली बार डिटेल में बात करी थी। तो ये भी S कक्षक है 1s, ये भी 1s, ये भी 1s, ये भी 1s। इसका भी धनात्मक 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 धनात्मक, और ये मान लेते हैं इनके क्या है, केंद्र है। अब देखिए आबंधी में क्या होगा, आबंधी यानी कि बॉन्डिंग वाला, ये बंध बनाने का प्रयास करेगा। ये जो आणविक कक्षक होगा ये बंध बनाने का प्रयास करेगा, और बंध बनाने के प्रयास के कारण ये किस प्रकार से बना देगा, ये इसको जोड़ करके इनके परिणाम से ये इस तरीके का एक कक्षक बना देगा जो बड़ा सा होगा, धनात्मक। अब समझिए प्रतिआबंधी क्या होगा। प्रतिआबंधी कोशिश करेगा कि इनके बीच में बॉन्डिंग ना हो, वो ऐसा प्रयास करने का कोशिश करता है। तो ये आपस में कैसे बनाते हैं, यहां पर ये इस प्रकार से हो जाते हैं, ये ऐसे,
ये इस प्रकार से इनके बीच में थोड़ा गैप आ जाएगा और हम कह देंगे एक तरफ ये धनात्मक सिरा पहुंच जाता है, दूसरी तरफ स्वतः ही क्या हो जाता है, ये ऋणात्मक हो जाता है। कक्षक दोनों एस एस ही है, 1s ही हैं, लेकिन प्रति आबंधी में हम कह रहे हैं ये बॉन्डिंग नहीं बना रहे हैं, दोनों के दोनों थोड़े अलग हो गए। और इसमें क्या कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर के आबंध की रचना कर रहे हैं, यानी कि बॉन्ड बना रहे हैं। तो जो बॉन्ड बनाते हैं, हमने कहा था इसकी ऊर्जा होती है निम्न, इसकी ऊर्जा हमने कहा निम्न होती है, निम्न ऊर्जा, और इसकी ऊर्जा होती है उच्च ऊर्जा। तो हमने कहा था क्योंकि ये एस एस आपस में मिल रहे हैं, तो देखिए एस एस आपस में मिलते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो ये आपस में मिल रहे हैं तो इसको कहते थे सिग्मा 1s, ऐसे नाम दिया जाता है। ये प्रति आबंधी है तो ये आबंध की रचना करने की कोशिश नहीं करते, तो इसलिए इसको हम जो प्रदर्शित करते हैं वो इसे करते हैं सिग्मा स्टार 1s से। तो मुझे लगता है ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि यदि 1s कक्षक जैसे हाइड्रोजन का एग्जाम्पल है आपस में मिलते हैं तो प्रति आबंधी तथा आबंधी आणविक कक्षकों का निर्माण हो रहा है। प्रति आबंधी आणविक कक्षक कोशिश करते हैं एक दूसरे के साथ बॉन्ड न बनाएं, तो इसमें ये सिरा अलग आ गया, इसको प्रदर्शित करते हैं सिग्मा स्टार, क्योंकि दोनों 1s वाले हैं इसलिए आता है सिग्मा स्टार 1s। और आबंधी आणविक कक्षक क्या करते हैं, 1s को संयुक्त करते हैं, जोड़ता है, बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, जैसे कि यहां पर होता था अतिव्यापन से। तो यहां जो कक्षक बनता है उसे हम कहते हैं सिग्मा 1s से प्रदर्शित किया जाता है। तो मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरी चीज समझते हैं, यदि हम कहें कि p टाइप का यदि बॉन्ड बनाएं, यदि दो p कक्षक आपस में संयुक्त हों तो किस प्रकार से वो बॉन्ड का निर्माण करेंगे। तो अब हम समझते हैं p कक्षकों के बारे में। ये s कक्षक था, अब समझिए दूसरा p कक्षक। p कक्षक अब जानते हैं p तीन प्रकार के होते हैं, एक हमारा होता है px, एक होता है py और एक होता है pz। मान लेते हैं जो आणविक कक्षक बन रहा है उसकी जो अक्ष ले रहे हैं वो मान लेते हैं z अक्ष है। आप कोई सी भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, x भी ले सकते हैं, लेकिन मेन बात है आपको समझ में आना चाहिए। तो मैं लिख लेता हूं, माना आणविक कक्षक की अक्ष z है, अच्छे से बना देते हैं, z है, z अक्ष है। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं कि यदि pz कक्षक आपस में अतिव्यापित होते हैं, कौन से कक्षक, pz कक्षक, यानी कि पहले, क्योंकि हमने यहां पर किसकी बात करी है, सम द्विपरमाणुओं की बात कर रहे हैं, दोनों परमाणु क्या हैं, सेम है। तो यदि ऐसे में यदि p कक्षक आपस में अतिव्यापित होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो किस प्रकार से आणविक कक्षकों का निर्माण करेंगे, आपको यह मैं समझाना चाह रहा हूं। तो ठीक इसी डायग्राम की तरह यहां डायग्राम मैं बना रहा हूं, हमने यहां पर बना लिया, ये हमारा हो गया। अब P आप जानते हैं 2 से शुरू होते हैं, तो ये हमारा 2p है, और यहां पर भी हमने कहा क्या है, 2p है। तो इस प्रकार से ये आपस में संयुक्त होंगे। तो ऊपर की ओर जो बनते हैं प्रति आबंधी बनेगा, यहां क्या बनेगा, प्रति आबंधी, और नीचे क्या बनेगा, आबंधी, यानी कि प्रति आबंधी आणविक कक्षक है, ये आबंधी आणविक कक्षक है। अब ये कैसे संयुक्त होते हैं ये देखिए, हमने कहा ये दोनों के दोनों क्या हैं, pz ही ले रहा हूं मैं, z वाले ही ले रहा हूं पहले। तो अब z है, जब कहते हैं एक ही अक्ष, तो अक्ष कौन सी वाली, जो ये वाला हमारी कंडीशन थी। ये भी एक ही अक्ष का अर्थ है कि दोनों की ये वाली अक्ष सेम है। ये मैंने एक लाइन खींची है, ये मान लेते हैं z अक्ष है, इस z अक्ष पर दोनों के शीर्ष से शीर्ष मिल रहे हैं, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, ये सिग्मा बॉन्ड बनता है प्यारे बच्चों यहां पर। तो इस स्थिति में यदि यहां पर ये 2pz, पहले परमाणु का पहला कक्षक 2pz, दूसरे परमाणु का दूसरा कक्षक 2pz आपस में मिलेंगे, तो फिर से दो आणविक कक्षकों का निर्माण करेंगे, एक प्रति आबंधी आणविक कक्षक और एक आबंधी आणविक कक्षक। अब ये कैसे करेंगे ये देखिए, ठीक इसी प्रकार से हम डायग्राम को बना रहे हैं यहां पर। तो ऐसे ही यहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए pz के साथ संयुक्त हो रहा है। प्रति आबंधी हमने कहा यह बॉन्ड बनाने की कोशिश नहीं करता,
तो ये कैसे करेगा? हमने कहा इसके लिए ऐसे डायग्राम बनाते हैं। ये पहला कक्षक था, ये दूसरा कक्षक था। यदि इसका ये वाला सिरा धनात्मक है तो इसका ये सिरा ऋणात्मक होगा, और ये ऋणात्मक होगा तो ये धनात्मक होगा। तो ये क्या हो गए? प्रतिआबंधी हो गए। इसके विपरीत सिरे हम कह सकते हैं एक दूसरे के समान आ गए। या आप ऐसा ना करना चाहो तो मान लेते हैं, मैं ऐसे ही कर लेता हूं, ऐसे कर लेते हैं। इस स्थिति में ये कर लेते हैं, मान लेते हैं दोनों के धन सिरे एक दूसरे के समीप है। लेकिन प्रतिआबंधी क्या करता है? क्योंकि बॉन्ड नहीं बनाता तो ये किस प्रकार से रचना करेगा? ये विपरीत सिरे एक दूसरे के पास ले आएगा, ऐसे, इस प्रकार से। और सिरे कौन कौन से हो जाएंगे? ये वाले, ये वाला ऋण सिरा, यदि यहां पर ऋण सिरा है तो ये सिरा हो जाएगा धनात्मक, और ये ऋण है तो ये हो गया धनात्मक, और ये वाला हो जाएगा ऋणात्मक। यानी कि ये पी कक्षक ही हैं, लेकिन ये इस तरीके से आ गए, इनके बीच में हम कह सकते हैं बॉन्डिंग नहीं बन रही है। तो ये है प्रतिआबंधी के संदर्भ में। और आबंधी के संदर्भ में यदि पीजेड पीजे कक्षक आपस में मिलेंगे, ये क्या था? पीजेड, ये भी क्या था? पीजेड। तो कैसे बनेंगे ये समझिए। हमने कहा ये इस प्रकार से रचना कर रहे हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, सेम ऐसे ही ले रहे हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस। अब आबंधी, नीचे वाला आबंधी आणविक कक्षक है, ये कोशिश करेगा बॉन्ड बनाने की। तो बॉन्ड बनाएगा तो ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। ये ओवरलैप करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे? बीच में इसमें आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों की ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये इस प्रकार से बनेगा, ऐसे। यहां पर एक छोटा सा ऐसा और यहां पर एक छोटा सा ऐसा। तो इन दोनों धनों ने आपस में ओवरलैपिंग करके, अतिव्यापन करके बड़ा सा प्लस बना देंगे, और इसके दोनों सिरों पर यहां पर भी माइनस आ जाएगा, यहां पर भी माइनस आ जाएगा। तो ये जो बॉन्ड बनती है, दोनों के दोनों सिग्मा बॉन्ड ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब इस प्रकार के पी कक्षकों के हेड से हेड मिलते हैं तो यहां कौन सी बॉन्ड बनती है? सिग्मा बॉन्ड। तो इसलिए यहां पर जो बॉन्ड बनती है सिग्मा बॉन्ड होती है। इस वाले को हम क्या देते हैं? सिग्मा, क्योंकि ये आबंधी है इसलिए सिग्मा 2pz ऐसे कह सकते हैं आप। और ये वाली हमारी कौन सी होगी? क्योंकि ये प्रतिआबंधी है तो सिग्मा स्टार 2pz ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। तो मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब प्यारे बच्चों हम पाई सिग्मा बॉन्डों, पाई बॉन्ड्स को हम समझेंगे, यानी कि पाई आणविक कक्षक। पाई आणविक कक्षक कैसे बनेंगे? पाई बॉन्डों के निर्माण से। तो सिग्मा बॉन्ड यदि आपको समझ में आ गया, ये हेड से हेड मिलने से, चाहे एस पी से मिले, चाहे एस एस से मिले, चाहे पी पी से मिले, यदि इस रूप में मिलेगा तो हम कहेंगे कौन सी बॉन्ड बनेगी? सिग्मा बॉन्ड बनेगी। जो नीचे वाली बॉन्ड होगी वो हमारी आबंधी सिग्मा बॉन्ड होगी, जो ऊपर वाली होगी वो हमारी प्रतिआबंधी सिग्मा बॉन्ड होगी। तो मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर अब हम आपको आगे बताएंगे कि किस प्रकार पाई बॉन्डों का निर्माण होता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो हमारे पी हैं ये जेड अक्ष के अनुदिश हैं, क्योंकि हमने यहां पर क्या लिया? माना आणविक कक्षक की अक्ष जेड है, जैसे मैंने आपको यहां पर समझाया। ये अक्ष कौन सी है? जेड। तो आप नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने यह सीखा कि सिग्मा बॉन्ड के द्वारा किस प्रकार सिग्मा आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। यदि आपको सिग्मा बॉन्ड आता है कैसे बनते हैं, जैसे एस एस के अतिव्यापन से, एस पी के अतिव्यापन से, तथा हम कह सकते हैं एस पी के अतिव्यापन से बनेगा, यदि दोनों के हेड टू हेड आपस में ओवरलैप करेंगे, अतिव्यापित करेंगे। तो यह है सिग्मा बॉन्डों का निर्माण, और इन्हीं के द्वारा क्या होता है? सिग्मा आणविक कक्षकों का निर्माण होता है, सिग्मा आणविक कक्षकों का। अब हम कहें कि पाई आणविक कक्षक कैसे बनते हैं। यदि पाई आणविक कक्षक आप समझना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए पाई बॉन्ड कैसे बनती है। पाई बॉन्ड तब बनती है यदि दो पी ऑर्बिटल्स आपस में, पी परमाणु कक्षक आपस में ओवरलैप करते हैं, अतिव्यापित होते हैं। तो पहले इसको समझते हैं तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि पाई आणविक कक्षक कैसे बनते हैं। तो पहले समझिए पी कक्षकों द्वारा, परमाणु कक्षकों के द्वारा कैसे पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। हमने कहा एक पी कक्षक मैंने बनाया, मान लेते हैं ये जो है ये हमारी है जेड अक्ष, इसमें एक पी कक्षक मैं बना रहा हूं। तो पी कक्षक किस प्रकार से बनेगा? एक तो पी ऐसे बनेगा, एक
ऐसे बनेगा, और एक थोड़ा सा इसको इस प्रकार से ले रहे हैं, इस प्रकार से, और तीसरा ये ऐसे होता है। तो देखिए ये जो एक अक्ष ये वाली हो गई, एक अक्ष ये वाली हो गई। यदि ये जेड अक्ष है तो ये वाली को आप चाहें तो ये हमारी एक्स अक्ष होगी, और ये वाली हमारी होगी वाई अक्ष। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है पी जेड, ये हमारा हो गया पी एक्स, यार ये वाला हमारा खड़ा वाला हो गया पी वाई। अब यह यदि ये पी एक हम कह सकते हैं पी कक्षक है। अब आप जानते हैं पी कक्षक में तीन होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। उन तीनों को मैंने यहां पर निरूपित कर दिया। अब मैं कहूं कि एक ऐसा पी कक्षक, परमाणु कक्षक, दूसरे पी परमाणु कक्षक के साथ अति व्यापित होता है, तो कैसे पाई बॉन्ड बनता था वो आपको याद करवा रहा हूं, रिवाइज करवा रहा हूं। मैंने कहा इसी के बगल में मैंने एक दूसरा पी कक्षक बना लिया, और इस बार मैं इसको इस प्रकार से बना रहा हूं। ये पी कक्षक इस प्रकार से है, ये हमारा दूसरे परमाणु का पी कक्षक है, ये बन गया। अब ये तो हमारा किस अक्ष के अलोंग था, जेड अक्ष में। अब कहें कि यदि एक्स अक्ष में कैसे होगा, तो एक्स अक्ष में इस प्रकार से होगा। ये हमारा एक्स अक्ष के अनुदिश आ गया प्यारे बच्चों, ये हो गया एक्स अक्ष, यानी कि हो गया पी एक्स। और वाई अक्ष के अनुदिश सीधे में क्या आ जाएगा, थोड़ा सा डायग्राम मॉडिफाई कर रहे हैं, ये होगा हमारा कौन सा अक्ष, वाई अक्ष। तो अब ये अतिव्यापित कैसे हुई, देखिए जेड अक्ष वाले तो सीधे सीधे अतिव्यापित हो गए, इन्होंने तो क्या कर दिया, शीर्ष से शीर्ष मिल गया। इस पी जेड का इस वाले पी जेड के साथ शीर्ष से शीर्ष मिल गया, तो ये दोनों क्या बनाएंगे, यहां पर बनेंगे सिग्मा बॉन्ड। अब आगे समझिए, ये वाला जो है, जो एक्स अक्ष वाला है, ये इसके एक्स अक्ष के साथ, ये हमारी कौन सी अक्ष है, एक्स अक्ष, और ये क्या है, वाई अक्ष। तो ये क्या है, ये वाला घटक है पी एक्स, और ये वाला क्या है, पी वाई। तो इस ये वाला जो पी एक्स होगा, ये इस पी एक्स के साथ बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये दोनों हेड टू हेड इनके शीर्ष आपस में नहीं मिल रहे हैं, ये दूर से ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, हम प्रभावित कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनती है, ये जो बॉन्ड बन रही है, ये बॉन्ड हमारी होती थी पाई बॉन्ड। नीचे की ओर भी बनाना चाहें तो ये एक्स वाला ये वाला है, ये इसके साथ बना दिया इसने, ये हमारी कौन सी बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। एक ही पाई बॉन्ड बन रही है, वो दोनों छल्लों से इस प्रकार से। अब दूसरी पाई बॉन्ड कैसे बनेगी, ये पाई बॉन्ड बन रही है किसके कारण, एक्स के कारण। हालांकि हम एक्स लिखते नहीं है, लेकिन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये पी एक्स के साथ हम कह सकते हैं बॉन्डिंग बनने के कारण, आबंध होने के कारण, अतिव्यापन के कारण, चाहे दूर से ही हो रहा है, ये पाई बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। दूसरी पाई बॉन्ड बनेगी, ये जो सीधी खड़ी अक्ष में है पी वाई, और इसका भी जो ये सीधा वाला है पी वाई, ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से अतिव्यापित होंगे। हेड टू हेड नहीं हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, पार्श्विक हो रहे हैं। तो ये किस प्रकार से बनाएंगे, ये जब इससे बनाएगा, ये इस प्रकार से, ये भी हमारी कौन सी बॉन्ड होगी, ये भी हमारी होगी पाई बॉन्ड। और नीचे की ओर भी ये वाला हमारा वाई वाला है, ये इससे बना रहा है जैसे ऊपर है, तो ये वाला भी क्या है, पाई बॉन्ड। तो कुल मिला के आपको ये बात समझनी चाहिए, यदि ये जेड अक्ष है, इस जेड अक्ष पर एक ये वाली हमने बनाया पहले का, ये वाला कौन सी थी, एक्स अक्ष वाला, ये एक्स अक्ष वाला था, यानी कि पी एक्स था, और ये दूसरे का पी एक्स था, ये दूसरे परमाणु का पी एक्स ऑर्बिटल है। ये जब आपस में बॉन्ड बना रहे हैं तो कौन सी बॉन्ड बन रही है, पाई। इस प्रकार से बना रहे हैं, कौन सी बॉन्ड बन रही है, पाई। और ठीक इसी प्रकार से यदि हम खड़े वाले का बनाएं, ये पहले परमाणु का पी वाई कक्षक है, ये दूसरे परमाणु का पी वाई कक्षक है, ये भी अक्ष कौन सी है, जेड। तो ये जो बॉन्ड बना रहे हैं, ये हमारी कौन सी बॉन्ड आएगी, ये हमारी पाई बॉन्ड होगी। यहां पर भी और यहां पर भी, ये कौन सा था, पी वाई, पी वाई, ये पी वाई, ये पी वाई। बहुत से बच्चे कह रहे होंगे सर दो दो बार ये क्या है, ये पहले परमाणु का पी वाई कक्षक है,
ये दूसरे परमाणु का py कक्षक है, ये आपस में अतिव्यापित हों तो क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड का निर्माण करेंगे। ठीक इसी प्रकार से ये पहले परमाणु का px कक्षक है, ये दूसरे परमाणु का px कक्षक है, ये आपस में अतिव्यापित होंगे तो फिर से क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। यदि ये पहले परमाणु का pz कक्षक है, ये दूसरे परमाणु का pz कक्षक है, ये आपस में अतिव्यापित हो तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि इनके हेड आपस में मिल रहे हैं, इनके नहीं मिल रहे हैं। देखिए, तो इसलिए ये सिग्मा बॉन्ड बनेगी, यहां पर क्या बनेगी, पाई बॉन्ड बनेगी। यदि ये आपको समझ में आ गया तो अब आपको आसानी से ये बात समझ में आएगी कि पाई आणविक कक्षक किस प्रकार से निर्माण होता है। तो उसको समझते हैं। पाई आणविक कक्षक में हमने कहा हम दो प्रकार के ले रहे हैं, एक ले रहे हैं pz वाले, pz मतलब अक्ष के अनुदिश जो आणविक अक्ष है, हमने प्रारंभ में कहा था वो z अक्ष है। यदि आप उसको x अक्ष लेंगे तो x अक्ष में सिग्मा बॉन्ड बनेगी, यदि आणविक अक्ष को y अक्ष लेंगे तो y अक्ष में यानी py के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगी। ये आपने ध्यान देना है। जो आणविक कक्षक होगी p वाले जो उसके अनुदिश होंगे वह सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करेंगे। तो हम कह रहे हैं पाई आणविक कक्षक कैसे बनेंगे इसे समझिए। फिर से हमने कहा एक हमने सबसे पहले ले रहे हैं pz और दूसरे परमाणु का भी मैंने ले लिया pz, तो ये आपस में संयुक्त होंगे बिल्कुल पहले की तरह। ऊपर आप जानते हैं ये होगा प्रति आबंधी आणविक कक्षक, आणविक कक्षक, और नीचे जो बनता है ये वाला, ये बनता है आबंधी आणविक कक्षक। इस प्रकार से बनता है। अब ये pz जब आपस में मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे इसको भी देखिए। ये इस वाले में देखिए प्रति आबंधी वाले में तो ये इस प्रकार से मिलेंगे। फिर दूसरे वाले का भी देख लें, ये इस प्रकार से, ये हमारा यदि धन है, ये ऋण होगा, ये ऋण होगा, ये धन होगा, ऐसे मान लीजिए। तो ये दोनों के दोनों हमने कहा कैसे हैं, प्रति आबंधी आणविक कक्षक के लिए मिलने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रति आबंधी आणविक कक्षक किसी प्रकार के बॉन्ड के निर्माण की कोशिश नहीं करता, वो नहीं चाहता बॉन्ड बने। तो ये किस प्रकार से बनेंगे, ये इस प्रकार से बन जाएंगे। ये जो इसका ऋण सिरा था ये यहां पर आ गया, इसके ऋण पलट गया, ये धन आ गया। यहां पर क्या हो जाएगा, धन आ जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा, ऋण आ जाएगा, इन दोनों के बीच में गैप आ जाएगा। तो ये क्या चीज है, ये है प्रति आबंधी सिग्मा आणविक कक्षक। क्या कहा हमने, ये है प्रति आबंधी सिग्मा आणविक कक्षक। यहां अभी मैं आपको किस में बता रहा हूं, जेड अक्ष समझा रहा हूं, इसलिए मैं ये बना रहा हूं। इससे पिछले वाले बोर्ड में भी, उसमें भी हमने आपको यही बात समझाई थी। तो ये इस प्रकार से बनेगा। निरूपित कैसे करेंगे, इसे करेंगे सिग्मा स्टार, और यदि ये इसके आगे यदि 2p लिखने में 2 लगा दो तो यहां आ जाएगा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz आणविक कक्षक हो गया। कौन सा, स्टार लगा हुआ तो प्रतिआबंधी होगा। अब ये वाला समझिए, इस वाले को, ये वाला कैसे बनेगा, इसमें भी होंगी तो चीजें ऐसे ही, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। दूसरा कैसे बनाया था हमने, ऐसे बनाया था, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है। ये आपस में जब जुड़ेंगे तो किस प्रकार से निर्माण होगा, क्योंकि ये आबंधी आणविक कक्षक है तो ये इसमें बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। जब बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा तो कैसे करेगा, इसके धन एक दूसरे के समीप आ जाएंगे, यानी कि बीच में एक बहुत बड़ा धन आ जाएगा, इधर की ओर भी एक ऋण आ जाएगा, इधर भी एक ऋण आ जाएगा, ऋण ऋण बीच में धन, इसने बॉन्ड बना दिया। तो ये कौन सा बना, ये बनेगा सिग्मा 2pz, और ये होगा आबंधी आणविक कक्षक। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ये समझिए कि पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, जो हम कह रहे हैं पाई आणविक कक्षक का कैसे निर्माण होगा। ये तो दोनों सिग्मा का ही हुआ है,
पाई का कैसे होगा, अब समझिए, यहां से इधर ले लेते हैं। अब हमने लिया 2p, ये जेड अक्ष की जगह अब आप चाहें तो एक्स अक्ष लीजिए, चाहे वाई अक्ष लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, 2px या 2py, कुछ भी ले लीजिए। तो क्या होगा, ठीक ऐसे ही बनाएंगे। इधर भी क्या है, 2px ही ले लिया। अब इन दोनों में क्या हो रहा है, हम कह सकते हैं अतिव्यापन हो रहा है। तो ऊपर की ओर फिर से क्या बनेगा, प्रतिआबंधी, प्रतिआबंधी, और नीचे क्या बनेगा, आबंधी। अब px वाले कौन से, अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये वाले ऐसे जो टेढ़े में है, क्योंकि जेड अक्ष वाला मैंने इसीलिए बताया है क्योंकि जेड अक्ष का हेड टू हेड हो गया, शीर्ष से शीर्ष मिल करके बॉन्ड बन गया। लेकिन x, ये x टेढ़ा है, ये x टेढ़ा है, क्योंकि z आपस में पहले ही मिल चुका है, इसलिए अब ये दोनों के दोनों x के शीर्ष ऐसे नहीं मिल सकते जैसे यहां पर इस प्रकार से मिले हुए। तो ये दूर से ही क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। दूर से बॉन्ड बनाएंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। तो किस प्रकार से बनेगा, इसकी रचना हम ऐसे कर सकते हैं, प्रतिआबंधी के लिए देख लीजिए, ऐसे ऐसे, ये हमने कहा प्लस माइनस, इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, इन दोनों के मिलने से ये इस प्रकार से होगा। क्योंकि ये प्रतिआबंधी है इसलिए ये कोशिश करेगा कि बॉन्ड ना बने। इसके लिए क्या हो जाएगा, पोलरिटी चेंज हो जाएगी, ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और ये आबंध नहीं बनाएंगे। तो ये प्रतिआबंधी हैं। प्रदर्शित किससे करेंगे, इसको करेंगे पाई, क्योंकि प्रतिआबंधी है स्टार, और लिख लेंगे 2px, ऐसे लिख सकते हैं आप। या यदि ये y वाले थे तो लिख सकते थे पाई स्टार 2py, क्योंकि ये क्या है, यहां पर हमने px ले लिया, ये भी क्या है, px है। तो ये तो प्रतिआबंधी की बात हो गई। आबंधी वालों में क्या होगा, इस आबंधी वाले में समझिए। आबंधी में फिर से ये px एक दूसरे के पास आए, ये हो गया px, ये दूसरा भी क्या आ गया, दूसरे परमाणु का ये भी हो गया px, ये धन ऋण जैसे हमने यहां पर बनाया। अब ये क्योंकि आबंधी है तो ये बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, बॉन्ड बनाएगा तो कैसे बनेगा, ये इस प्रकार से बन जाएगा। हम कह सकते हैं प्लस प्लस आपस में मिल जाएंगे, इस प्रकार से बना देगा, प्लस माइनस। तो ये हमारा क्या होगा, पाई बॉन्ड बनेगा, पाई 2px। ये आबंधी है इसलिए इसमें स्टार नहीं लग रहा है, ये प्रतिआबंधी है इसलिए इसमें स्टार लग रहा है। तो ये जो बॉन्ड बनेगा इसीलिए इनके आगे हमने पाई लगाया है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगी, 1s आपस में अतिव्यापित होंगे तो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कर रहे हैं। pz आपस में अतिव्यापित होंगे तो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करेंगे यदि आणविक अक्ष z है। और यदि px आपस में बनेंगे, मिलेंगे, तो ये पाई बॉन्ड का निर्माण करेंगे। प्रतिआबंधी के लिए पाई स्टार 2px होगा और आबंधी के लिए पाई 2px होगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम इन आणविक कक्षकों को किस प्रकार से बनते हैं इनको समझ सकते हैं। मुझे लग रहा है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। मेन बात है, यदि आपको पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पता है कैसे बनते हैं पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो आणविक कक्षक आसानी से आप बना सकते हैं। और यदि वहां कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा हो सकता है आपको परेशानी आए, लेकिन आज मैंने कोशिश करी है आपको पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं उनको समझा करके तब आणविक कक्षकों के निर्माण को समझा है। तो आप इसे एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आणविक कक्षकों का ऊर्जा स्तर आरेख। अब समझिए ऊर्जा स्तर आरेख क्या होता है। ऊर्जा स्तर आरेख का अर्थ है कि आपको यह पता होनी चाहिए कि किस आणविक कक्षक की ऊर्जा कम होगी, किस आणविक कक्षक की ऊर्जा ज्यादा होगी। जैसे आपको ध्यान हो, जब परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं परमाणु के कक्षकों में, तो हम अफबाउ के नियम का पालन करते हैं। और अफबाउ का नियम यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन जब भरते हैं परमाणु के कक्षकों में, तो सबसे पहले उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं जिनकी ऊर्जा सबसे कम होती है। तो सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षकों से जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों की तरफ भरे जाते हैं। तो ठीक वही नियम आणविक कक्षकों पर भी लागू होते हैं। हमने आपको बताया था, जिस प्रकार परमाणु कक्षक पाउली के अपवर्जन नियम, हम कह सकते हैं हुंड के नियम तथा अफबाउ के नियम का पालन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आणविक कक्षक भी पाउली के अपवर्जन नियम, हुंड का नियम तथा अफबाउ के नियम का पालन करेंगे।
अब यदि अबव के नियम का पालन होना है तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से कक्षक की ऊर्जा ज्यादा होती है, किस कक्षक की ऊर्जा हम कह सकते हैं कम है। किसके संदर्भ में? आणविक कक्षकों के संदर्भ में। तो सबसे पहले देखते हैं कि किन परमाणु कक्षकों के मिलने से कौन कौन से आणविक कक्षक बनते हैं। डिटेल में हम समझ चुके हैं, बस थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में उनको कम समय में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले क्या है, आप जानते हैं 1s प्लस 1s जब आपस में मिलता है तो कौन से परमाणु कक्षक बनते हैं हमारे? यहां पर दो बनते हैं। एक बनते हैं सिग्मा, पहला होता है हमारा सिग्मा, क्योंकि हम ऊर्जा स्तरों की बात कर रहे हैं और आप जानते हैं जो आबंधी आणविक कक्षक होती है उसकी ऊर्जा होती है कम और प्रति आबंधी आणविक कक्षक की ऊर्जा क्या होती है? ज्यादा। तो आबंधी आणविक कक्षक सिग्मा 1s और दूसरी बनेगी सिग्मा स्टार 1s। ध्यान रखिएगा ये हमारा क्या है? आबंधी आणविक कक्षक है और ये कैसा है हमारा? प्रति आबंधी। आबंधी इसे बॉन्ड वाला कहते हैं, बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, और इसे कहते हैं एंटी बॉन्डिंग। इसे बॉन्डिंग कहते हैं, इसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट कहा जाता है। तो ये दो है। तो 1s मिलेगा तो सिग्मा 1s आबंधी आणविक कक्षक बनेगा और सिग्मा स्टार 1s प्रति आबंधी कक्षक बनेगा। तो इसकी ऊर्जा कम, इसकी ऊर्जा ज्यादा। सेकंड बात समझिए, यदि 2s कक्षक एक परमाणु का दूसरे 2s से मिलता है तो क्या बनेगा? ये सिग्मा 2s और दूसरा बनेगा सिग्मा स्टार 2s, इस प्रकार से बनेगा। तीसरा हम कहें कि यदि px 2px मिल रहा है 2px से तो किसका निर्माण होगा? यह होगा, क्योंकि px से मिल रहा है तो यहां पर हमारा बनेगा पाई 2px और यहां पर बनेगा पाई स्टार 2px। ठीक इसी प्रकार से यदि 2py मिल रहा है 2py से तो हमारा क्या बनेगा? पाई 2py और पाई स्टार 2py। अगला हम कहें यदि pz वाला, क्योंकि हमने आणविक कक्षक को z अक्ष माना है, इसलिए यदि 2pz से मिलता है तो आप जानते हैं यहां सिग्मा बॉन्ड बनती है, सिग्मा 2pz और यहां बनेगी सिग्मा स्टार 2pz। तो फिलहाल हमने इतनों को समझना है। अब प्यारे बच्चों, ये आपको पता चल गया कि ये परमाणु कक्षक आपस में मिल रहे हैं। 1s में मिल रहा है तो आणविक कक्षक कौन से बन रहे हैं? दो बन रहे हैं, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। जहां सिग्मा 1s आबंधी आणविक कक्षक है, सिग्मा स्टार 1s प्रति आबंधी आणविक कक्षक है। इसी प्रकार 2s से मिलेगा तो एक बनेगा आबंधी कक्षक, जो आणविक कक्षक होगा सिग्मा 2s और दूसरा होगा सिग्मा स्टार 2s। इसी प्रकार px से मिलेगा तो पाई 2px और पाई स्टार 2px। py से मिलेगा तो पाई 2py पाई स्टार 2py। इसी प्रकार pz से मिलेगा, यदि आणविक कक्षक z अक्ष है तो यहां सिग्मा बॉन्ड बनेगा सिग्मा 2pz, यहां सिग्मा स्टार 2pz। ये सारे के सारे आबंधी कक्षक, ये सारे के सारे प्रति आबंधी कक्षक। अब यह समझना है कि किसकी ऊर्जा कम और किसकी ऊर्जा ज्यादा। यहां दो कैटेगरी में हम इनको डिवाइड करते हैं। एक तो वे परमाणु जिनकी हम कह सकते हैं जो कुल इलेक्ट्रॉनों की जिनमें संख्या जो है वो है 14 या 14 से कम। पहली स्थिति ध्यान रखिएगा, यहां पर लिख रहे हैं 14 कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या लेस देन इक्वल टू 14 है, यानी कि या तो 14 के बराबर है या 14 से कम है। तो उनका ऊर्जा स्तर आरेख हम यहां पर बना रहे हैं। अब ऊर्जा स्तर आरेख बना रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए यहां पर सबसे नीचे की ओर कम ऊर्जा वाले आणविक कक्षक आएंगे और जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे ज्यादा बड़े ऊर्जा वाले आणविक कक्षक आएंगे। तो इसमें इस स्थिति की यदि बात करी जाए कि जब किसी अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 या 14 से बराबर हो, 14 या 14 से कम हो, तब हम क्या करेंगे, कैसे ऊर्जा स्तर आरेख बनाएंगे ये समझिए। सबसे पहले आया है सिग्मा एस और सिग्मा स्टार 2s। तो यहां पर सबसे पहले हम बनाते हैं, ये हमारा हो गया। यहां पर हम कक्षक भी लिखते जाते हैं, थोड़ा सा गैप देके बना रहे हैं।
ये हमारा होता है सिग्मा 1s, इसके ऊपर बनेगा सिग्मा स्टार 1s, फिर उसके ऊपर बनेगा, अलग अलग पेन का यूज कर रहे हैं आपको दिक्कत ना हो, ये हमारा होगा सिग्मा 2s, और यहां पर बनेगा सिग्मा स्टार 2s। तो 2s तक तो बन गए, यहां तक तो बन गए। अब यदि कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 के बराबर या 14 से कम हो तो यहां पर हमारे बनते हैं px तथा py वाले। तो यहां पर आएगा 2px और साथ में आएगा, बल्कि यहां पर लिख रहे हैं, यह आ जाएगा पाई 2px और साथ में लिख लेंगे पाई 2py। और जब ये दो एक साथ आ रहे हैं तो यहां पर इस प्रकार से बनेगा ये कक्षक, एक यहां पर बनेगा, एक यहां बनेगा, ये होगा px वाला, ये होगा py वाला। मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, वरना बाद में बहुत कंफ्यूजन होगा आपको। ये हमारा किस प्रकार से हो गया, px और py वाले क्या हो गए, सेम। अब इसके बाद जो बनेगा वो हमारा बनेगा pz वाला, तो इसको मैं यहां पर बना रहा हूं, ये हमारा बनता है सिग्मा 2pz, ये कक्षक बनेगा। फिर ये बनने के बाद हमारा जो अगला कक्षक आता है, क्योंकि ये पाई पाई वाले बने, अभी पाई स्टार वाले ये वाले नहीं आए, ये पाई स्टार वाले, तो ये पाई स्टार प्रतिआबंधी के लिए पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, तो ऐसे ही यहां पर बन जाएंगे। एक ये वाला कौन सा होगा, हम कह सकते हैं जैसे ये px था तो ये भी px होगा, ये py होगा, लेकिन ये क्या है, प्रतिआबंधी वाले। अब इसके ऊपर की ओर चले तो यहां पर हमारा आ जाता है सिग्मा स्टार 2pz, इस प्रकार से ये बनी। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बॉक्स के अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं आएंगे। तो मेरी बात आप समझ रहे होंगे। यह हमारा ऊर्जा स्तर आरेख है। सबसे पहले सिग्मा 1s, उससे ज्यादा ऊर्जा होगी सिग्मा स्टार 1s की, उससे ज्यादा अधिक ऊर्जा होगी सिग्मा 2s की, उससे अधिक ऊर्जा होगी सिग्मा स्टार 2s की। फिर यदि कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 या 14 के बराबर है, 14 से कम है या 14 के बराबर है, तो यहां पर आएगा पाई 2px पाई 2py, दो कक्षक आएंगे। इन दोनों की ऊर्जाएं समान हैं, इसलिए ये एक दूसरे के अगल बगल हैं, यह भी ध्यान रखना। और फिर उसके बाद हमारा अगला आएगा सिग्मा 2pz, और फिर उसके बाद आएगा पाई स्टार 2px, इसका कक्षक ये वाला, और पाई स्टार 2py का कक्षक ये वाला। फिर ये सिग्मा स्टार 2pz, इनमें कहा जाए तो सबसे अधिक ऊर्जा इसकी होगी, और इसके लिए कक्षक ये आ गया। और एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, दो ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब आप कह रहे होंगे पता नहीं क्या चीजें हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही, पर प्यारे बच्चे यदि पेशेंस रखोगे तो आपको ये सब कुछ समझ में आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन भर के आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हाइड्रोजन की बात करता हूं सबसे पहले मैं, H2 की। H2 में आप जानते हैं दो हाइड्रोजन के परमाणु आ जाएंगे, इसका भी परमाणु क्रमांक 1 है और इसका भी परमाणु क्रमांक कितना है, 1। तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, 2। कुल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2 H2 में। तो कहां भरे जाएंगे ये समझ लीजिए। जब H2 में भरे जाएंगे तो केवल वो यहां पर भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन। पहला ये कक्षक 1s वाला पूरा भर गया, सिग्मा स्टार 1s वाला भी खाली है, और उसके सारे के सारे ऊपर वाले तो खाली रहेंगे। तो यदि ऊर्जा स्तर आरेख की बात करी जाए H2 की, तो उसका डायग्राम केवल ये होगा, सिग्मा 1s वाला कक्षक पूरा भरा हुआ है, उसके ऊपर के सारे खाली। दूसरे में चलते हैं, मान लो लिथियम में चले गया मैं, लिथियम Li2 ले लेते हैं। तो इसमें दो परमाणु हो गए, Li, इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम में 3 होती है, इसमें भी 3। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 + 3 कितने, 6। अब ये कैसे भरे जाएंगे,
6 भरने का तरीका, सिग्मा 1s पे तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इससे अब अगले 2 इलेक्ट्रॉन कहां भरेंगे, सिग्मा स्टार 1s पे, ये भर दिए मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन यहां भर दे, तो 2 और 2 4, फिर कितने बच गए, 2 बच गए, तो वो कहां जाएंगे, इसके ऊपर वाले में आ जाएंगे, यानी कि यहां पर आ गए, ये हो गए। तो लिथियम का यदि मैं ऊर्जा स्तर आरेख बनाऊं तो वो इस प्रकार से बनेगा। तो मुझे लग रहा है ये भी बात समझ में आपको आ रही होगी। और बहुत बार हम इनको इस बॉक्सों के रूप में रिप्रेजेंट न करके ऐसे एक लाइन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम परमाणु कक्षकों में लिखते हैं ना 1s, फिर लिखते हैं 1s 1s2, फिर 2s 2s2, फिर 2p2 2s2 2p6, इस प्रकार से लिखते हैं। यदि उस रूप में मैं यहां इनको लिखूं तो कैसे लिखूंगा, हाइड्रोजन का कैसे लिखा जाएगा, इसका लिखा जाएगा 1, यहां पर देखिए सिग्मा 1s है तो सीधे लिख लेते हैं सिग्मा 1s, इसका ऊर्जा स्तर आरेख ये होगा। लिथियम का कैसे लिखेंगे, लिथियम का लिखेंगे, पहला वाला है सिग्मा 1s, सिग्मा 1 सिग्मा 1s2, इसमें भी 2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं ऐसे, फिर उसके बाद कॉमा, इसके बाद दूसरा भरा है सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, ये भी भर गया था। फिर उसके बाद कौन सा बना है, सिग्मा 2s, तो इसके बाद लिखेंगे सिग्मा 2s, और पूरा भरा हुआ है तो यहां पर 2 आ गया। तो इसके ऊर्जा स्तर को इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। लिथियम का हो गया। अब मान लेते हैं मुझे कार्बन का दिखाना है, काफी जगह पूछा जाता है कार्बन का, C2 का ले लेते हैं। तो ये इस प्रकार से होगा। कार्बन के परमाणु क्रमांक आप जानते हैं कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी कार्बन में कितने होते हैं, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 6 और 6 12। तो अब इसमें कैसे भरा जाएगा, सबसे पहले पहला कक्षक भरा जाएगा। 12 इलेक्ट्रॉन भरने प्यारे बच्चों, किस किस के नियमों का प्रयोग करेंगे, हुंड का नियम भी करेंगे, पाउली का पोर्जन नियम भी प्रयोग किया जाता है, और साथ में हम कह सकते हैं जो तीसरा अबाव का नियम है वो भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले सबसे न्यूनतम वाले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1 2, टोटल कितने भरने हैं 12। तो 1 2, फिर ऊपर चले गए 3 4, फिर ऊपर चले गए 5 6, फिर यहां पर हो गए 7 8। अब यहां पर भरने 9, लेकिन यही नहीं भरना है, यहां पर किसका नियम लग जाएगा, हुंड का नियम। इन दोनों की ऊर्जाएं समान है तो 9, और यहां पर क्या आ जाएगा 10। और फिर अब क्या होगा, यहां पर अगले 2 भरे जाएंगे 11, और ये हो गया 12। तो यदि कार्बन का कहा जाए तो कार्बन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, कार्बन का ऊर्जा स्तर आरेख ये प्रदर्शित होगा। तो इसको यदि एक लाइन में लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, इसको सबसे पहले आएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2, कॉमा सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2, तो सिग्मा स्टार 1s 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2। फिर है सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा 2s2, तो क्या लिख लेंगे सिग्मा 2s2। फिर ऊपर चलिए यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए तो सिग्मा स्टार 2s2, तो लिखेंगे सिग्मा स्टार 2s2 2s2, यहां तक भर दिया। फिर ऊपर की ओर चले गए तो यह है पाई 2px2, तो लिखेंगे पाई 2px2, और इसी के साथ में है पाई 2py2। तो ये इन दोनों की ऊर्जाएं बराबर हैं तो यहां पर बराबर लग जाएगा पाई 2py2। ध्यान रखिएगा इन दोनों के बीच में बराबर आएगा क्योंकि ये दोनों एक ही लेवल पे स्थित हैं। तो यदि कार्बन के हमें भरने हो तो हम इस प्रकार से इनको भरते हैं। आप चाहे तो नाइट्रोजन तक हम यहां पर कर लेते हैं क्योंकि मैंने बताया है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 या 14 से कम हो। तो यदि नाइट्रोजन की बात करूं मैं, N2 की बात करूं तो N2 में क्या होगा 2, एक नाइट्रोजन ये, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 14। कैसे भरे जाएंगे, सबसे पहले नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन बच गए तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां भरे जाएंगे 13 14। तो ये क्या है इलेक्ट्रॉनों को भरने का तरीका का ये हिसाब है।
यदि नाइट्रोजन को भी एक लाइन में इसका ऊर्जा स्तर आरेख को प्रदर्शित करें तो सबसे पहले क्या आ रहा है, सिग्मा 1s। तो क्या करते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, ये इसका है, यहां पर लिखते हैं सिग्मा 1s2, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं इसलिए 2 लिख दिया। दूसरा आ जाएगा सिग्मा स्टार 1s2, ये वाला, इस वाले का, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 भर दिए। फिर सिग्मा 2s, 2 है तो 2, सिग्मा 2s2। फिर ऊपर सिग्मा स्टार 2s, तो यहां पे लिख लेते हैं सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने लिख दिया यहां पर। अगला चलें तो ये है पाई 2px2, तो लिखेंगे पाई 2px2 बराबर है किसके, पाई 2py2 के। ये दोनों की एनर्जी लेवल बराबर है, तो यहां तक आ गए। अब इससे ऊपर का एक और भरा है सिग्मा 2pz, तो क्या आ जाएगा सिग्मा 2pz, और 2 है तो 2। तो नाइट्रोजन का ऊर्जा स्तर आरेख ये होगा, कार्बन का ये होगा, लिथियम का ये होगा, हाइड्रोजन का ये होगा। ये दोनों के दोनों, ये सारे के सारे द्विक, हम कह सकते हैं परमाणु अणु हैं, यानी कि एक परमाणु, इसमें दोनों के दोनों, जो एक अणु जिसमें दोनों के दोनों परमाणु समान हैं और उनसे मिलकर के एक अणु का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पहली कंडीशन मैंने आपको समझाई, जब कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 या 14 से कम हो तो तब ऊर्जा स्तर आरेख इस प्रकार से होगा। अब अगली कंडीशन में आपको बताऊंगा, जब कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 से ज्यादा हो तब ऊर्जा स्तर आरेख थोड़े से बदल जाएंगे। क्या बदलेंगे बता देता हूं, इससे नीचे के, यानी कि सिग्मा स्टार 2s तक तो यही एनर्जी लेवल रहेंगे, इससे ऊपर के एनर्जी लेवल क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने ऊर्जा स्तर आरेखों को समझा और मुख्य बात उसकी क्या थी कि यदि अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 या 14 से कम हो तो उनका ऊर्जा स्तर आरेख क्या होगा, उसको हमने यहां पर प्रदर्शित किया था। और उसी चीज को हमने यहां पर एक लाइन के रूप में प्रदर्शित कर दिया है, जो कि इस प्रकार से। अब सेकंड केस ले रहे हैं कि यदि कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 से ज्यादा हो तो ऊर्जा स्तर आरेख कैसा होगा। उसमें यदि पहले 4 हम ऊर्जा स्तरों की बात करें वो तो सेम रहेंगे। कौन कौन से, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब जब 14 से कम होते थे तो यहां पर px तथा py के दोनों कक्षक एक दूसरे के बराबर ऊर्जा वाले आते थे। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 से ज्यादा है तो यहां पर अगला कक्षक इस प्रकार से होगा। यह हमारा जो अगला कक्षक होगा वो होगा सिग्मा pz कक्षक होगा। आप चाहें तो आगे 2 भी लिख सकते हैं, 2pz कक्षक होगा। ये इस प्रकार से होगा, अगला कक्षक ये होगा। फिर उसके बाद अगला क्या होगा, अगला होगा, अगले को हम लिखते हैं जो कि हमारा फिर px py आ जाएगा, जिसको हम पाई कहते हैं, पाई 2px बराबर पाई 2py। ये कक्षक 2 इस प्रकार से आएंगे। ये px वाला है तो ये वाला क्या होगा, py वाला होगा। ये आ गए। फिर उसके बाद अगला कक्षक क्या आएगा, पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py। ये 2 कक्षक आएंगे, ऐसे ऐसे। और अंत में हम ऊपर की ओर लिख लेंगे जो कि सिग्मा का हमारा सिग्मा स्टार 2pz कक्षक आएगा, वो यहां पर आएगा। तो यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 से ज्यादा हो तो यहां तक का तो हमने का सेम रहेगा, इससे नीचे का। इससे ऊपर वाला बदल जाएगा। पहले में क्या होता था, ये वाला नीचे आता था, ये वाला ऊपर जाता था, फिर ये ऊपर के दोनों कक्षक ऐसे के ऐसे रहते थे। लेकिन यहां पर क्या हो गया, 2pz वाला पहले आ गया और 2px बराबर 2py वाला बराबर आया। फिर उसके जस्ट बाद पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py वाले एक साथ आ गए, लास्ट में तो 2pz आता ही है। इसकी ऊर्जा क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है इनमें, इस वाले कक्षक। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों को कैसे फिल करा जाएगा ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि हमने कहा यहां पर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 14 से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं O2 का, ऑक्सीजन का। आप जानते हैं O2 है तो इसका मतलब 2 ऑक्सीजन के परमाणु होंगे। इसका भी कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 8 होती है, इसमें भी कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या
8 होती है। तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? कुल इलेक्ट्रॉन O2 में 8 + 8 कितने होंगे? 16, यानी कि 14 से ज्यादा हो गए। अब देखिए इसमें किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इसको समझिए। 16 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं, तो नीचे से शुरू करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन, पहला, दूसरा, ये दोनों के दोनों विपरीत दिशा में आएंगे, वही पाउली का अपवर्जन नियम। चारों क्वांटम संख्या समान नहीं रह सकती, तो लास्ट में एक ही बॉक्स में, एक ही कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उनकी दिशाएं क्या होंगी? विपरीत होंगी। पाउली का अपवर्जन नियम यूज हो रहा है। सेकंड, सिग्मा स्टार 2s, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहां भर दिए, कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। फिर सिग्मा 2s पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 6 हो गए। सिग्मा स्टार 2s पे भरे, 6 और 2 8 हो गए। इसमें भरे 8 और 2 10, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 2 5 10, 10 हो गए। टोटल कितने भरने? 16, तो 10 हो गए। अब 10 के बाद 11वां, क्योंकि ये 2px वाला है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां, ये 2py वाला है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां। हुंड का नियम लागू हो रहा है, दोनों में पहले 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब कितने होंगे? 12, हमें 16 करने। 12 के बाद 13, 14, फिर अब क्या आएगा? 15, 15 कहां आएगा? यहां पर। और 16 ये नहीं भरा जाएगा, हुंड के नियम के अनुसार यहां भरा जाएगा, और यह हमारा क्या हो जाएगा? कार्बन परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख इस प्रकार से होगा। इसको हम यदि एक लाइन में लिखें, जैसे इससे पहले लिख रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे यह जगह सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, यहां तक भर लिया हमने। फिर सिग्मा 2pz, यहां पे लिखेंगे सिग्मा 2pz2, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। फिर पाई 2px2, पाई 2py2, फिर लिखेंगे पाई 2px2 बराबर पाई 2py2, ऐसे लिखेंगे। फिर उसके ऊपर चले तो पाई 2px1 और पाई स्टार 2py1, तो क्या लिखेंगे? पाई 2px पाई स्टार 2px1 बराबर है पाई स्टार 2py1 के। तो इस प्रकार से जैसे हमने यहां पर भरा है, वैसे इसको यहां पर हमने लिख देना है क्रम से, और यही क्या होगा? O2 का ऊर्जा स्तर आरेख इस प्रकार से होगा। तो मुझे लग रहा है काफी आसान है। यदि आपको ये चीज समझ में आ गई इलेक्ट्रॉन लगाना, तो इसको यहां लिखने में कोई परेशानी नहीं है। यही चीजों को क्रम से लिखते चले जाएं। 2 इलेक्ट्रॉन है ऊपर तो 2 लिख दीजिए, यहां 1 इलेक्ट्रॉन थे दोनों में तो मैंने 1 लिख दिया, बस यही आपको प्रदर्शित करना है। तो मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल कर लें, लास्ट एग्जाम्पल, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए। अगला हम ले लेते हैं एक और एग्जाम्पल, वो हम ले लेते हैं F2 का, फ्लोरीन का। तो F2 क्या होगा? एक F 2 F परमाणुओं से मिलेगी। एक F में परमाणु क्रमांक कितने होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 9। फ्लोरीन में परमाणु क्रमांक 9 होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 दूनी 18। अब 18 भरने, तो देखिए हमने यहां पर कितने तक भर दिए थे? 16 तक तो यहां भर दिए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब हमने कितने भरने? 2 और भरने। तो 2 और भर कहां भरे जाएंगे? यहां पर भरे जाएंगे। एक यहां 17 और ये हो गया 18। तो ये किसका हो गया ऊर्जा स्तर आरेख? ये हमारा हो गया F2 का। इसको भी इसी एक लाइन में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? पहले आ जाएगा सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, फिर आ जाएगा सिग्मा 2s2, फिर आ जाएगा सिग्मा स्टार 2s2। फिर आगे वाली लाइन में लिखे, यहां तक तो लिख दिया। यह आ जाएगा सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz2, फिर कॉमा। अब देखिए पाई 2px2, पाई 2px2 बराबर है पाई 2py2 के, कॉमा। फिर पाई स्टार 2px2, पाई स्टार 2px2 बराबर पाई स्टार 2py2। बस यहीं तक हमारा ऊर्जा स्तर आरेख है। अब कहीं कहीं पर आपको के भी लिखा हुआ दिखाई देगा, तो प्यारे बच्चों कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। के का अर्थ होता है ये पहला जो हमारा 1s वाला है, ये यदि ये हमारा पूर्ण है, जैसे यहां पर भी ये पूर्ण है, यहां पर भी ये पूर्ण है,
तो इन दोनों की जगह हम क्या लिख लेते हैं, के लिख लेते हैं। तो एक के इसके लिए, एक के इसके लिए, और या आप चाहो तो एक के लिख लिए के, दूसरे के लिए के स्टार लिख लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इन दोनों को हमने ऐसे लिख लिया शॉर्ट करके, बाकियों को ऐसे ही लिख दीजिए। क्या आ जाएगा, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर ये वाला सिग्मा 2pz2 कॉमा पाई 2px2 बराबर पाई 2py2 कॉमा, फिर यही वाली चीज पाई स्टार 2px2 बराबर पाई स्टार 2py2। तो ये और ये सेम है, बस इतने की जगह आपने यदि के लिख लीजिए तो भी हम प्रतीकों को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आप यदि एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो एग्जैक्ट आपको कोई परेशानी नहीं होगी यदि आपने ये अच्छे से समझ लिया होगा। काफी बच्चे कंफ्यूज करते हैं, सर के कहां से आ गया, बहुत सी जगह के स्टार लिखा होता है बुक्स में, वो परेशान हो जाते हैं। तो के या के स्टार यदि ये है तो समझ लीजिए ये इन दो आणविक कक्षकों को प्रदर्शित करने का एक तरीका है। तो प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। तो हमने यहां पर लिखा था यदि अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 या 14 से कम हो तो ऊर्जा स्तर आरेख ये होगा। सेकंड में लिख रहे हैं यदि अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 से ज्यादा हो तब कैसे आएगा, देख लीजिए, बिल्कुल सेम यही तरीका है। 1 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, फिर आ जाएगा सिग्मा 2s2, फिर आ जाएगा सिग्मा स्टार 2s2, यहां तक आ गया। फिर क्या आ जाएगा सिग्मा 2pz और फिर उसके बाद आ जाएगा कॉमा पाई 2px 2 भी लिखते चले जाइए बराबर पाई 2py2, फिर उसके बाद कॉमा नीचे लिख रहे हैं पाई स्टार 2px2 बराबर पाई स्टार 2py2 और फिर कॉमा करके लास्ट वाला सिग्मा स्टार 2pz। तो यदि 14 से कम है या 14 के बराबर है तो ऊर्जा स्तर आरेख का क्रम ये वाला होगा, यदि 14 से ज्यादा है तो ऊर्जा स्तर आरेख इस प्रकार से होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने समझा मुख्य रूप से ऊर्जा स्तर आरेख क्या होते हैं। परमाणु कक्षकों के प्रकार में पिछली बार भी समझा चुका था, उसको एक बार आपके सामने दोबारा रखा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मुझे लगता है आज जो भी चीजें थी काफी आसान थी। यदि पिछली क्लासें आप क्रम से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं चैप्टर, यदि वो एक एक वीडियो आप देखते हुए आ रहे हैं तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। और यदि आपने कुछ बीच में छोड़े हैं तो हो सकता है आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आए। तो सीक्वेंस में देखिए और A to Z समझते जाइए एनसीईआरटी को, कोई परेशानी नहीं होगी। तो मुझे लगता है आज की क्लास काफी आसान थी। यदि कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।